आज हम मिलवाएंगे आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के ट्रेनर से जो इनको ट्रेनिंग करवाते थे। तो उनसे भी जानते हैं क्या इनकी रूटीन थी, क्या डाइट प्लान था, क्या एक्सरसाइज करवाते थे। उनका गोल होता था कि मैं स्ट्रेंथन होता जाऊँ ताकि मैं जो हिट करूँ तो वो मुझे पता हो कि मेरी हिट जो है ना कहाँ से कहाँ तक जाएगी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल राना। नाज़रीन, ये आपने अक्सर ये मुहावरा सुना होगा कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन हर फिट इंसान के पीछे एक ट्रेनर का हाथ भी ज़रूर होता है। तो आज हम मिलवाएंगे आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान किंग बाबर आजम के ट्रेनर से जो स्ट्रक्चर में इनको ट्रेनिंग करवाते हैं। तो शबीर अहमद ख़ान हमारे साथ हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि ये क्या इनकी रूटीन थी, क्या डाइट प्लान था, कि क्या एक्सरसाइज करवाते थे, तो इतनी फ़िटनेस इनकी मेंटेन कैसे ये रखते थे। जैसे ये कोविड स्टार्ट हुआ तो वो बाबर साहब जो थे वो ज़रा परेशान थे कि यार अब बिल्कुल ही जिम क्लोज़ हो गया था, प्रैक्टिस नहीं हो रही थी, कैंप ख़त्म हो गया था। तो बाबर ने और इमाम ने दोनों मिलकर प्लान किया कि हम घर के अंदर जो है ना एक जिम डिज़ाइन करते हैं। तो उसमें फिर मैं उनके साथ मिलकर हमने घर पे एक जिम डिज़ाइन किया जिस पे हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते थे, क्रॉसफिट करते थे, एब्डोमिनल वर्कआउट्स होता था, फ्री वर्कआउट्स होता था, फिर ग्राउंड ट्रेनिंग करते थे। साथ ही उनके घर के पास ग्राउंड था, वहाँ पे फिर हम उनकी बॉलिंग की प्रैक्टिस होती, उनके रनअप्स होते थे, उनकी कार्डियो होता था। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मिलके और माशाल्लाह दोनों बाबर साहब जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड थे अपनी ट्रेनिंग के लिहाज से और अपनी हेल्थ के लिहाज से। तो यही एक उनके लिए एक गुड पॉइंट है कि वो एक अच्छे स्पोर्ट्समैन है, अच्छे बल्कि पाकिस्तान के टॉप के बल्कि दुनिया के टॉप के वो स्पोर्ट्समैन है। तो उनका गोल क्या होता था ट्रेनिंग के टाइम पे? मसल बिल्ड करने हैं या लीन रहना है या क्रॉसफिट ज़्यादा करनी है? आप क्या ज़्यादा फोकस करते थे या डे टू डे चेंज होता था? वो बेसिकली उनका गोल होता था कि मैं स्ट्रेंथन होता जाऊँ, अपने आप को स्ट्रेंथ करूँ ताकि मैं जो हिट करूँ तो वो मुझे पता हो कि मेरी हिट जो है ना कहाँ से कहाँ तक जाएगी। वो अपनी हेड को, अपने मसल्स को, अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए, क्योंकि बड़ा ज़रूरी होता है कि आप अपने हर मसल्स को ना प्रॉपर्ली आइसोटोनिक मूवमेंट्स के साथ, कंपाउंड मूवमेंट्स के साथ अपनी बॉडी को ट्रेन करें, मसल्स को ट्रेन करें। वो आपकी स्पोर्ट्स को और बेहतर से बेहतर करता जाता है। तो हफ्ते में कितने दिन आप ट्रेनिंग करवाते थे और दिन में कितने टाइम के लिए वो ट्रेनिंग आपके साथ करते थे? हमारा सर सेशन होता था 5 डेज़ अ वीक, 5 डेज़ अ वीक होता था और उसमें हमारा सेशन शुरू होता था रात के टाइम 9 to 9:30 हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते थे। सुबह उनकी अपनी प्रैक्टिस होती थी, कार्डियो होता था, फिर उसके बाद घर पे वो करते थे क्योंकि ग्राउंड में तो वो था नहीं, कोई नेट वगैरह नहीं हो रहा था, सारा कुछ कैंप ऑफ हो गया था। तो वो इस लिहाज से बड़े परेशान थे कि यार आगे मैचेस आने हैं तो मैं किस तरह अपने आप को बेहतर करूं। तो लिहाजा वो फिर ये प्लान किया, फिर घर पे प्रैक्टिस करते रहे, पास ही एक ग्राउंड में अकेले प्रैक्टिस कर ली, फिर रात के टाइम कार्डियो किया, ट्रेनिंग की, स्ट्रेचिंग किया, यानी इस तरह जो है ना वो अपना। मतलब 5 दिन आप ट्रेनिंग करवाते हैं? हाँ जी, 5 डेज़ अ वीक। तो यूजुअली तो ये होता है कि ग्राउंड की ट्रेनिंग भी चल रही होती है, फिर जिम की ट्रेनिंग भी चल रही होती है, तो बॉडी को वैसे ही फटीग और थक जाती है बॉडी। तो कभी ऐसा दिन आया है कि वो उन्होंने कहा हो आपको कि यार शबीर आज मुझसे ट्रेनिंग नहीं होनी, कहीं या फुल वो डेडिकेटेड थे या अलाइन थे फुल टाइम? नहीं, कभी मैंने ऐसा फील नहीं किया। वो बड़े मोटिवेटेड रहते थे, हो मेरा उन्होंने कहना ये शुरू कराएं, बस वो फिर ट्रेनिंग करते माशाल्लाह मैं स्पोर्ट्समैन थे, लेकिन उनकी माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि गेम है, गेम के साथ साथ वो एक मसल, बड़े स्ट्रॉन्ग मसल है उनके। हम स्क्वाट्स करते थे, फ्री स्क्वाट्स, तो मुझे याद है कि 100-120 kg तक जो है हमने स्क्वाट्स किए हैं और उसमें हम पैरामिड से भी जाते थे, ड्रॉप भी करते थे। और वो उन्हें कभी ये नहीं हुआ कि उन्होंने कोई रैप कम किया हो या वेट उठाया ना गया उनसे, स्किप करके हो बीच में? हाँ जी, बिल्कुल कभी नहीं, उन्होंने इस तरह कभी नहीं किया, डंडी नहीं मारी? कभी डंडी नहीं मारी। इसीलिए वो आज किंग बाबर आजम है। बिल्कुल आप एक बड़ा इंसान बनने के पीछे, एक बड़ा स्पोर्ट्समैन बनने के पीछे जो है ना आपकी पूरी एक बड़ी मेहनत होती है, डेडिकेशन। हाँ जी, बड़ी मेहनत होती है। और वो साथ में दूसरों को भी मोटिवेट करते थे। उनके साथ और कौन लोग आते थे जिनको आप, बाकी क्रिकेटर्स भी आते थे जिनको आप ट्रेनिंग? अभी तो सर हम इमामुल हक साहब थे और बाबर आजम साहब थे, दोनों मिलके माशाल्लाह बड़ी अच्छी आपस में फ्रेंडशिप है, एक दूसरे को
बातें भी करते हैं। अच्छा ये और- बताएं, आप डाइट भी बताते होंगे साथ एज ए ट्रेनर, थोड़ा डाइट जी, भी गाइड बिल्कुल, करते हैं, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। उनकी डाइट खाने पीने में क्या थी? हमने प्रॉपर उनकी डेली कैलोरीज इनटेक जो थी वो सेट की हुई थी कि आपने इतनी कैलोरीज का ये मील है, इतनी कैलोरीज का ये मील है, लंच में ये खाना है, आपने डिनर में ये खाना है। और वो क्या होता था जो आप बताते थे? ब्रेकफास्ट क्या करना है, लंच में क्या, डिनर में कुछ हम बताएं ना, लोग जानना चाह रहे हैं। उसमें ये क्या थोड़ा सा अपना चाह रहे थे कि मैं एबनॉर्मल्स वगैरह लीन करूँ, बॉडी फैट लेवल कम हो, तो वो उसमें हम फिर कोशिश करते थे कि हम फैट्स को थोड़ा सा कम करते थे। वीक में एक चीट मील हो जाता था जिसमें वो पराठा वगैरह खा लेते थे शौक से, वो उनको शौक से, वो कहते यार ये मैं, वो एक दिन जो है ना वो और इमाम दोनों ना एक चीट मील कर लेते थे, लेकिन बाकी वो टाइम जो है ना उनके जो मील फिक्स होते थे उन्होंने वही लेने होते थे। और वो लेते थे, वो फिर कहते भी थे कि हाँ नहीं मुझे ना अब मैं बेहतर से बेहतर माशाल्लाह बहुत बेहतर उनकी मस्कुलर स्ट्रेंथ अच्छा, हो हम गई थी। देखते हैं कि उनके मसल बिल्ड नज़र नहीं आते क्रिकेटर्स के, तो आप मसल पे कम और उनके स्ट्रेंथ स्टेमिना पे ज़्यादा काम करते थे? नहीं बेसिकली मसल भी हमने बिल्ड किए, मसल भी इस तरह के जिस तरह की हमारी क्रॉसफिट मूवमेंट्स होती थी, इसमें आइसोटोनिक मूवमेंट्स होती थी, मसल भी उन्होंने बिल्ड किया। मसल बिल्ड करने के साथ फैट लॉस किया। तो लीन बॉडी होती है ना, वो अगर आपने कपड़े पहने हुए आपको ऊपर से नहीं फील होती कि लीन है, और जब कपड़े उतारेंगे तो फिर आपको फील हो रहा होता है कि उसमें नज़र आता है, फिर आपको नज़र आते हैं कि हाँ यार ये तो बड़ी फिट बॉडी अच्छा, है। आपका एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ है जहाँ आप बैट घुमाने की प्रैक्टिस करवा रहे हैं स्ट्रेच बैंड के साथ, तो वो कहाँ से आइडिया आया आपको? हालांकि वो तो ग्राउंड में भी हो सकती है बैट के हाँ साथ, जी। आपने स्ट्रेच बैंड के साथ बैट घुमाने की प्रैक्टिस करवाई? वो बेसिकली ना जैसे मैं तो ट्रेनर हूँ ना, तो वो दोनों भी जो है ना, वो इमाम और बाबर जो है ना, तो वो उनकी खुद भी वो एक्सरसाइजेस पे पूरा फोकस करते थे। शबीर भाई आज ये हम इसको ऐड करते हैं, आज इसको ये ऐड करते हैं, तो वो बड़ा मज़ेदार सेशन। वो इसी तरह वो बाबर भाई ने कहा कि यार ये वाली ट्रेनिंग भी ऐड करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, फलाना बैट्समैन ये ऐसे कर, तुमने कहा ठीक है जी करते हैं। वो हम यानी कि इस तरह बड़े ईजी मॉल में हमारा वर्कआउट डेडिकेशन के साथ आप करते थे। और बिल्कुल। कभी ये भी हुआ है कि उन्होंने कहा हो कि यार ट्रेनिंग का प्लान हम देते हैं शबीर आपको, कि या आप ही देते थे रेगुलर? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे हुआ है, बिल्कुल ऐसे हुआ है। नहीं आज ये नहीं, हम ऐसे ही करते हैं। तो जो मैंने कुछ चीज़ें करवानी हो करवा के उसके साथ फिर जो उनके माइंड में चीज़ होती है उसको भी ऐड करते थे। वो पूरा फोकस होता है उनका कि ना अपनी बॉडी के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर, हम इसको ना थोड़ा चेंज करें। तो जब ये कैप्टन नहीं थे तभी आप इनको ट्रेनिंग करवाते थे? कितने अरसे से करवाते थे? नहीं मैंने एक्चुअली इनको ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी जब ये कोविड स्टार्ट हुआ था। जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो ये सब कुछ कैंप वगैरह, जिम वगैरह, किसी भी उधर सारा वो इसमें होम ट्रेनिंग क्लोज हो गया था जी। होम पे बिल्कुल, घर में जिम डिज़ाइन किया इमाम बाबर ने, इमाम के घर पे, तो वो वहाँ पे हम जो है ना सारा सेटअप, वर्कआउट हमारा सारा वहाँ होता था। पास ही ग्राउंड होता था, वहाँ पे कार्डियो सेशन होता था। आपके साथ कांटेक्ट में है वहाँ पे जाके? क्योंकि पाकिस्तान में तो आपके साथ ट्रेनिंग करते थे वो, लेकिन जब वो बाहर हैं तो वो आपसे प्लान लेके जाते हैं? जी वो भी बिज़ी होते हैं, लेकिन वो है कि वो जब आप ट्रेनिंग में होते हैं वो बहुत कम टाइम मिलता है कि वहाँ पे एक्सरसाइज का, क्योंकि उसमें ज़्यादा ग्राउंड वर्क ज़्यादा होता है उन लोगों का। वो ट्रेनिंग में फिर आना, फिर उसमें आना, तो स्ट्रेंथ वो ट्रेनिंग कम होती है। हाँ, लेकिन वो जितना हो सकता है वो करते लाजमी है, मिस नहीं करते? मिस नहीं करते, बिल्कुल करते थैंक यू लाजमी सो है। मच शबीर फॉर योर टाइम। थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम।